नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। परिवर्तनी एकादशी को झलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञान के विस्तार के लिए कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, झलझूलनी और ढोल एकादशी भी कहलाती है। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों की पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उससे 3 लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसे ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन कराता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता दुखी होकर सोच विचार करके भगवान श्री हरि के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि सभी देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 बग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से भूमि, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के शठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है।
जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे और यह भी माना जाता है कि यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। अतः इस एकादशी को झलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनको तालाब में स्नान व नौका भ्रमण कराया जाता है, इसलिए इसे ढोल या रस भी कहते हैं। हे कमल नयन, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वालों का सदा भला हो। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।